अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं सबके। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये सारा आप देख रहे हैं सामान बंधा हुआ, तो बस उम्रे पे जाने के लिए तैयारी हो गई थी कंप्लीट। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तैयार हो गई थी, बस गाड़ी का वेट कर रहे थे क्योंकि पर्सनल गाड़ी में जा रहे थे तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम था आने में। हस्बैंड भी आए नहीं थे तो उनको भी थोड़ा सा 10-15 मिनट थे आने में, लेकिन मैंने फिर भी सारी चीज़ें फ़ाइनल करके रख दी थी क्योंकि फिर आने के बाद जल्दी जल्दी होती है ना, तो कुछ बंदा भूले नहीं। तो बस कुछ फ्रूट्स थे घर में, वो भी मैंने पैक कर लिए थे, पीछे ख़राब हो जाने थे 4-5 दिन। यहाँ पे गाड़ी आ गई थी, मैं वेट कर रही थी, सामान वगैरह रख रहे थे ताकि मुझे बुलाएं तो फिर मैं जाऊँ। और इस दफ़ा मैंने जो है ना बड़ा बैग कैरी किया क्योंकि ईज़ी रहता है, सारा सामान आ गया इसके अंदर, हैंड वॉश, फेस वॉश, सारी चीज़ें, क्योंकि जगह जगह रुकेंगी तो हाथ मुँह धोने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बार बार बड़ा वाला बैग खोलो फिर निकालो तो मुश्किल होती है। तो खैर हम लोग निकल गए थे और निकले थे तकरीबन 4-4:30 बजे तक का टाइम था, निकल गए थे। वरना बस से जाते हैं तो हमेशा हम जाते हैं ऐसे 2 बजे 2:30 बजे घर से निकलते हैं, तो 3-3:30 बजे बस निकल जाती है। लेकिन इस बार हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। अच्छा, ये मस्जिद में दिखा रही थी आप लोगों को। हमेशा यहाँ पे स्टेशन पे मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे मस्जिद वगैरह बहुत अच्छी होती हैं, लेडीज़ के लिए भी मस्जिद होती है, वॉशरूम्स भी होते हैं। अच्छा, आप खुद पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो अपने हिसाब से आप पेट्रोल पंप्स पे रुकते हैं या मसाजिद पे रुकते हैं, वॉशरूम्स वगैरह क्लीन होते हैं। लेकिन जो बस वाले होते हैं ना, वो ऐसी जगहों पे रोकते हैं जहाँ के वॉशरूम्स वगैरह जो है ना क्लीन नहीं होते, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन हमने अपने हिसाब से जगह गाड़ियाँ रोकी थी, तो गाड़ी रोकी थी तो हमें थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह की क्लीनिंग का इशू नहीं हुआ और काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे मैं बैठ गई थी आके क्योंकि जो जेंट्स थे साथ में, मतलब 3 जो जेंट्स थे, बाबा थे, हस्बैंड थे और एक और भाई थे, तो उन्होंने वॉशरूम वगैरह जाना था तो फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बुला लेना था कि अब आ जाओ बाहर। तो मैं यहाँ के आराम से रिलैक्स होकर बैठ गई थी और इतना चिल एसी चल रहा था इधर, बड़ा सुकून था। तो खैर बस यहाँ पे बैठी और थोड़ा सा मोबाइल वगैरह यूज़ किया। उसके बाद जो है थोड़े से नट्स पड़े थे वो भी मैंने खाए। मैंने ना इस बार अपने जो बैग होता है ना, जो बड़ा वाला बैग होता है, उसी में मैंने सारी चीज़ें डाली ताकि जो है ना ईज़ी रहे। वरना खाने के बैग में मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने अपने इस ब्लैक बैग में जो हैंडी था तो उसमें ही मैंने सारी चीज़ें जो है ना ऐड कर ली थी। और ये देखें फुल हुआ हुआ था क्योंकि थोड़ा बहुत मेकअप का सामान, थोड़े बहुत वॉशरूम्स की जो टॉयलेटरीज़ होती हैं वो रखी मैंने, हैंड फ्रीज़, चार्जर, ये सब चीज़ें मैंने अपने ही बैग में कैरी की थी। तो बस ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इसमें मेरे नट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो मैंने आराम से खाए सुकून के साथ यहाँ बैठ के। तो अच्छा लगता है ऐसे रुकते रुकाते जाना, थोड़े हाथ पैर भी सीधे होते रहते हैं, वरना दुख जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे। लेकिन इस बार तो काफ़ी अच्छा सिस्टम हमने किया हुआ था, मैट्रेस और ये सारी चीज़ें डाली हुई थी तो थोड़ा सुकून था। वरना तो पाँव और हाथ ऐसा लगता है सब बंध गए, बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पे देखें इन लोगों ने टिश्यू पेपर्स भी जगह जगह रखे हुए थे मसाजिद में। हमारे वहाँ पे तो ऐसा होता ही नहीं है, टिश्यू पेपर रखे तो वही गायब हो जाते हैं। तो खैर यहाँ से फिर फ्री हुए हम लोग, फिर उसके बाद निकल गए थे और बस जा रहे हैं ऑन द वे, बातें बातें करते हुए आराम से जा रहे थे। बाबा और मैं आराम से बैठ गए थे पीछे और हस्बैंड और मेरे भाई थे वो बैठ गए थे आगे। तो बस ऐसे ही जो है ना सफ़र कट रहा है। अभी हम पहुंच गए थे रियाद, और इस तरह की ट्रैफिक हमेशा रियाद में ही मिलती है और तो कहीं नहीं मिलती। हाईवे पे इतना सन्नाटा ही होता है, इतने पब्लिक या इतनी गाड़ियाँ होती नहीं है। रियाद में जो है ना बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि बड़ा सिटी है, गाड़ियाँ वगैरह ये ज़्यादा होती हैं। बस फिर भूख लगी हुई थी, दोपहर का खाना खाया हुआ था 2-2:30 बजे का। अभी काफ़ी शायद देर हो गई थी, 12 बजे का टाइम था। तो अलबेक से जो है बर्गर्स और जो है क्या लिया था,
बर्गर्स लिए थे और फिश नगेट्स लिए थे, भूल गई मैं। और इस तरह के साथ ही वाइट ऊँट और ब्राउन ऊँट जो है ना गाड़ी में बैठे हुए थे, तो मैंने इनको भी कैप्चर किया। और सुबह हो गई थी, ये देखें सुबह का टाइम था। और बस ये आप सामान देख सकते हैं कैसा कबाड़ लग रहा है, पूरा फैला हुआ है। आराम से लेटते बैठते हुए गए थे, पूरा सामान फैला हुआ है। और ये लोग उतर गए थे, मैं नहीं उतरी थी गाड़ी से, ये लोग शायद वॉशरूम के लिए गए थे। मस्जिद थी, नहीं वॉशरूम के लिए नहीं गए थे। यहाँ पे ये हुआ था कि हस्बैंड और वो गए थे कि कहने लगे हम फजर पढ़कर आ रहे हैं। और फजर पढ़कर ये लोग 3 घंटे के बाद मस्जिद से आए, सो गए थे मस्जिद में। अच्छा, बाबा और मैं ये समझ रहे कि अल्लाह अभी तक क्यों नहीं आया, इतनी लंबी नमाज हो गई है। फिर जब बाबा गए ना देखने, तो उन्होंने मुझे बताया आगे कि वो लोग तो बेखबर सो रहे हैं दोनों ना। तो हमने सोचा कि चलो सोने देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी ड्राइव थी और मिकात तक पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लगना था, 1.5 घंटा और लगना था। तो हमने कहा चलो सो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, तो फ्रेश हो जाएंगे। तो खैर मिकात पहुँचे, वहाँ पे गुस्ल वगैरह किया, ये सारा देखें मिकात है। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा होता है, मतलब 12 महीने यहाँ का मौसम अच्छा होता है, बिल्कुल गर्मी नहीं होती। और आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे आप सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाए ना तो आपको सर्दी नहीं लगती, मतलब इस तरह का वेदर है यहाँ का। कुदरती अल्लाह ताला का शायद निज़ाम है। और फिर निकल गए थे दोबारा मक्का के लिए। और रास्ते में देखे ये मीना के खेमे हैं, ये साल में सिर्फ एक ही दफ़ा खुलते हैं। और शायद आपको सामने जमरात भी दिख रहा हो, पता नहीं, जमरात जहाँ शैतान को कंकरियाँ मारते हैं वो जगह है। और हम लोग पहुँच गए थे मक्का खाने काबा के पास उम्रे की अदायगी के लिए। अच्छा, ज़ोहर की अज़ान हमें हो गई थी, हम लोग लंच कर रहे थे तो हमें ज़ोहर की अज़ान हो गई थी। तो फिर आके हमने सबसे पहले हमने ज़ोहर की अज़ान जो हो गई थी तो नमाज़ अदा की। फिर उसके बाद हमने अपना तवाफ़ शुरू किया। और तवाफ़ में इस बार तो बड़ा ही मज़ा आया। मैंने हजर अस्वद को भी जो है ना छुआ, उसके बाद रुकन यमानी को भी छुआ, ग़िलाफ़ काबा को भी 2-3 बार छूने का मौका मिला। और अंदर ग़िलाफ़ काबा के अंदर की जो दीवार है ना, मुझे तो उसको छूने का भी मौका मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और आप लोग ये देखें, मतलब ये एक फ़ीलिंग जो होती है ना सच्ची, ये अलग ही होती है, बिल्कुल दुनिया से हट के एक चीज़ होती है। आप एक चीज़ को टच करने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हो ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना रश था, लेकिन मैंने जब मैं घुसी ना रश के अंदर, तो मेरे दिल में बस ये थी कि अल्लाह ताला तू ही बस आगे तक पहुंचाएगा। मैं कोशिश मैं कर रही हूँ, लेकिन पहुंचाने वाले आप हो, बस आप ही जो है ना मुझे आगे तक पहुंचाओगे। और ऐसा ही हुआ। इतने लोगों में अंदर तक जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस तवाफ़ किया, उसके बाद ये सेकंड डे हो गया था, हमने तवाफ़ किया फिर सही किया। उसके बाद सारी नमाज़ें वगैरह अदा करके हम रूम पे आ गए थे, काफ़ी थक गए थे तो सो गए थे। अच्छा, सेकंड डे था तो फिर हमने कहा चलो नमाज़ के लिए, ज़ोहर की नमाज़ थी उसके लिए हम गए, लेकिन फिर वही हम लेट हो गए थे। जो हमारा टैक्सी वाला था ना, उसने इतना घुमा के हमें वो लेकर आया, तो हम काफ़ी लेट हो गए थे। लेकिन फिर अभी हमने अहाते में ही नमाज़ अदा कर ली थी, अंदर तक नहीं गए थे। और हमेशा हम जाते हैं अंदर तक, लेकिन इस बार क्या हुआ कि हमें निकलना भी था मदीना के लिए। तो हस्बैंड ने कहा कि यहीं अहाते में सब जगह अल्लाह की, अल्लाह कबूल करने वाला है। तो हम जो है ना यहीं अहाते में, काफ़ी लोग पड़े रहे होते हैं तो अहाते में फिर हमने नमाज़ अदा कर ली। फिर साथ ही डंकिन डोनट्स था, तो थोड़ी सी कॉफ़ी शॉफ़ी भी पी, क्योंकि जब सोकर उठे थे तो बस ब्रेड और जो है ना चाय में केतली लेकर गई थी, तो चाय से बस खा लिया था। फिर थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह पी यहाँ पे, फिर निकले मदीना के लिए। और मदीने का सफ़र तकरीबन 6 से 7 घंटे लग जाते हैं मक्का टू मदीना, लेकिन रुकते रुकाते जाओ तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम लोगों ने काफ़ी रुकते हुए आराम से रिलैक्स करते हुए गए थे। एक जगह तो हम 1 घंटा तक रुके थे, मतलब असर से लेकर और मगरिब के बाद तक हम वहीं पर ही थे। हमने चाय वाय पी, थोड़ा सी बैठे बाहर, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था, तो कुछ जो है ना बैठ के बातें उधर ही करते रहे। फिर पहले असर की अज़ान हुई तो नमाज़ पढ़ी, सोचा असर के बाद निकल जाएंगे। फिर हमने कहा चलो थोड़ा ही टाइम है मगरिब में, तो मगरिब पढ़ के निकल जाएंगे। तो इसी तरह करते करते हमें 1 घंटा हो गया। और ये वो जगह थी जिसका मैं अभी ज़िक्र कर रही थी आपसे, ये इतनी प्यारी लग रही थी। दूर दूर देखे ना मदीने की, यह मक्का टू मदीने का जो बीच का जो रास्ता होता है ना, वो पहाड़ियाँ थी, इतना अच्छा लग रहा था, वेदर बहुत अच्छा लग रहा था। और इतना सुकून था, ना शोर ना शराबा, कुछ भी नहीं, बहुत सुकून था यहाँ पे। तो बड़ा मज़ा आता है मुझे, तो इस तरह के सफ़र होते हैं ना, उनमें बहुत मज़ा आता है। और इंशाअल्लाह आपसे मदीना पहुँच के मुलाकात होगी, फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।